नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त गौरव चौधरी स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल टेक्निकल अगम किसान पर। और आज हम आपको बताएंगे कि जैसे ट्रेडिशनल खेती हम करते हैं, किसान भाई हमारे ट्रेडिशनल खेती करते हैं, गन्ना गेहूं धान वगैरह ये सारा कुछ करते हैं, तो कहीं ना कहीं लागत बहुत ज़्यादा आती है और इनकम उस हिसाब से नहीं मिल पाती है। और हम अपने अनाज को या गन्ना वगैरह जो भी कर रहे हैं अपनी मर्जी से नहीं बेच पाते हैं। हम अपनी अपनी जो हमें लेना चाहिए उसका रेट वो हमें नहीं मिल पाता है। और इनकम के साथ साथ हमें इनकम भी उतनी नहीं मिल पाती है। तो उसके साथ साथ हमें अगर थोड़ी सी टेक्निकल खेती कर लें, जैसे किसी तरह की बागवानी करनी है तो बागवानी भी करें तो किस तरह की करें, तो इसी के बारे में मैं एक छोटी सी बागवानी का आपको जो है एक उदाहरण देकर समझाऊंगा। और हमारे सर ने कर रखी है ये अपने एक छोटे से टुकड़े में ही कर रखी है। तो कितनी इनकम ले रहे हैं इससे, कितनी इन्हें लागत आई है और किस सीजन में इन्होंने लगाई है, कैसे क्या, वो सारा कुछ इसका आपको बताएंगे। और इसी के साथ हम सर से कहेंगे सर अपना परिचय भी दीजिए और उसके बाद में आप जानकारी दीजिए किसान भाइयों को। धन्यवाद सर। नमस्कार, मेरा नाम आशुतोष प्रताप सिंह है जी ये गांव गवां है, जिला संभल, उत्तर प्रदेश है। जी। मेरा मोबाइल नंबर है 9971506594 9971506594। जी तो अभी आप जिस प्लॉट में खड़े हैं ये 1 एकड़ का प्लॉट है, यानी हमारे यहाँ पे 6 बीघे का प्लॉट है। अच्छा। और इस 6 बीघे का ये मोटा मोटा नींबू का बाग है। जी जी। इसमें करीबन 250 पेड़ नींबू है। अच्छा। और 2 वेरिएंट पे है ये, एक 10x10 पर है और एक 20x10 पर है। अच्छा। मतलब पेड़ से पेड़ की दूरी 10 फीट और लाइन से लाइन की 10 फुट एक वेरिएंट है जी। और आधे में हो रखा है पेड़ से पेड़ 10 फीट जी। और लाइन से लाइन 20 फीट। अच्छा। ठीक है, दोनों तरीके से करके देख रहे हैं। क्योंकि जो एक कहते हैं कि जो नींबू जब डाल से डाल छूता है तब उसमें ज्यादा फूल आते हैं, फल आते हैं। जी जी। जो कि आम के उपलक्ष्य में उल्टा होता है कि जितना दूर स्पेस रहेगी उतने ज्यादा उसमें फल आएंगे। अच्छा, मतलब जितना नजदीक रहेगा उतना हाँ, नींबू में यही कहते हैं। जी वो जी। कुछ वैज्ञानिकों से बात है, उनका यही कहना है अच्छा कि भाई अच्छा। जब वो एक दूसरे के हाथ पकड़ लेते हैं, एक दूसरे की हाँ, जड़ मिल जाती है, जी तो वो उनमें फल फूल ज्यादा आते हैं। जी जी। ठीक, तो यहाँ करने का तरीका मेथड यही है कि गन्ना गेहूं धान ट्रेडिशनल फार्मिंग हो रही है, जी। बट आज की तारीख में जो फल का कंजप्शन है वो हिंदुस्तान में डे बाई डे बढ़ रहा है। इसका जी, उदाहरण मैं ये दूंगा, आज केला भी 30 रुपए 40 किलो या 50 रुपए दर्जन से नीचे नहीं है सर। 60-70 चल रहा है। 60-70 चल रहा है। और कोई सा भी आप फल उठा के देख लीजिए, कोई भी सस्ता नहीं है। और ये फल कहाँ से आ रहे हैं? ये फल बाहर से आ रहे हैं। कहने का मतलब है कि मेरे जिले के फल नहीं है। हाँ हाँ। मैं अपने जिले से बाहर खा रहा हूँ। या तो भाई अमरूद की बात होती है तो कहीं पंतनगर से आ रहा होता है, कभी इलाहाबाद से आ रहा होता है, कभी हिसार से आ रहा होता है, हाँ, सेब अलग कहीं से अलग। आ रहे हो, अलग अलग तरीके से आ रहे हैं। जी जी। ठीक है, तो हमने सोचा क्यों ना अपनी खेती में कुछ बदलाव करते हुए थोड़े फलों को भी शामिल किया जाए। जी जी जी। अब जब फलों को शामिल करने आए तो एक समस्या है कि हमारे बगल में गांव है, बस्ती है, बंदरों की बहुत समस्या है। मैंने अच्छा। कोई सा भी फल करेंगे जब बंदर निपटा देंगे। जी जी। क्या करें, करने थे पेड़। हाँ हाँ। अच्छा, पेड़ लगाओगे तो आपके पर्यावरण को भी काम करते हैं। बिल्कुल सर। तो फिर हमने इसमें सोचा कि नींबू लगाएंगे। अच्छा। तो हमने इसमें नींबू लगाए। तो ये नींबू लगाए, नींबू हमने लगाए सितंबर 2019 में। जी। छोटे पौधे थे 2019 में। और इसकी हमने फसल लेनी चालू कर दी थी पिछले साल से, मतलब 2022 में इसकी हमने पहली फसल ली है। मतलब तीसरे साल में? तीसरे साल में ली है। जी जी। ठीक है ना। और पिछले साल इसमें हमने करीबन 90 कुंटल नींबू तोड़ा है। अच्छा। हाँ, मतलब पहली ही फसल 90 कुंटल? हाँ, 90 कुंटल तोड़ा है 6 बीघे में, है ना। और ये हमने स्टार्ट किया था तोड़ना जून से, और हमने जुलाई एंड तक इसको चला था। और अच्छा। अपने आसपास की 2 लोकल मंडी है, वहीं पे इसको हमने बेचा है। जी। अच्छा, ये कागजी नहीं है, मतलब अच्छा। जो छोटे कागजी आते हैं वो नहीं है, ये बड़े नींबू हैं। ठीक है, अब उसमें मैं ये कहूँगा कि कहीं ना कहीं गलती हो गई, लाए तो हम कागजी थे बट कोई और निकल आया, जो कि आम समस्या है। बट ठीक है, इसका फायदा हमें ये मिला कि इसके थोड़े कागजी से रेट कम होते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमने 22 रुपए के एवरेज से 90 कुंटल नींबू बेचा है। जी जी। तब आप लगा लीजिए, मल्टीप्लाई आप सबको करना आता है कि इस 6 बीघे से हमने क्या इनकम ली है। तो इनकम का मॉडल ये एक हो गया जो हमको नींबू से मिला। दूसरा इनकम का मॉडल इसी में क्या होता है कि जो आप ये 20 फीट का गैप देख रहे हैं बीच में, ठीक है ना, इसमें आप देख रहे हैं इस टाइम पे इसमें हमने रतालू लगा रखे हैं। ठीक है, इसके बीच में आप कोई भी सब्जी ले सकते हैं, इसके अंदर बीच में आप भिंडी ले सकते हैं, इसके बीच में आप दलहन ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो एक मॉडल ये हो गया कि आपका नींबू दे रहा है जो आपका पेड़ है, और एक मॉडल आपका ये हो गया कि नीचे आपको सब्जियां दे रही हैं। ठीक है, तो ये एक
इसी खेत से चालू हो गया। जी जी जी। तो नींबू से 1 साल में हमको मिल गया। अभी एक रतालू से हमको मिल जाएगा। इसके अलावा इसमें भिंडी लगा सकते हो, तुरई लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो। ठीक है। अच्छा सर, एक सवाल था छोटा सा मेरा। जी जी जी। ये वाला जो नींबू है, ये साल में कितने महीने, मतलब फसल कितने दिन तक चलती है इसकी फसल? इसकी फसल देखिए तैयार हो जाएगी मई में जी। अभी इसमें सब में नींबू आ रहे हैं, धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे। मई से लेके अक्टूबर अगस्त तक रहेंगे। और इसका ये मतलब नहीं है कि उसका खत्म हो गए, ये उसके बाद भी आते रहते हैं। अच्छा। तो 80% इसमें इस पीरियड में आता है, मई से अगस्त। हाँ, 20% आपके पूरे उसमें आते रहते हैं। मतलब लगभग अगर कहें तो चलता रहता है थोड़ा थोड़ा। हाँ, चलता रहता है। तो आपको कुछ ना कुछ रेगुलर इनकम ये देता रहता है। जी। तो जी। एक मॉडल ये हो गया। इसी में अगर आप देख रहे हो, इसकी बाउंड्री पे हम लोगों ने चारा लगा रखा है ना। अच्छा, इसी की बाउंड्री पे हमने इसमें करौंदे भी लगा रखे हैं। अभी करौंदे के छोटे पेड़ है, करौंदे बड़े हो जाएंगे। तो अंदर ही नींबू का वेरिएंट हो गया, बाहर करौंदे हो गए। इसी के बीच में अभी हम कुछ जगह पे हमने बेल भी लगा रखे हैं, कुछ जगह पे जामुन भी लगा रखे हैं। अच्छा अच्छा। कुछ आंवले भी लगा रखे हैं। अच्छा। तो उसका पर्पस ये है कि ये आप कोई सा भी आप नींबू का पेड़ उठा के देख लीजिए, ये 12-15 फीट की हाइट से ऊपर नहीं जाता है। और जो जामुन हो गए, बेल पत्थर हो गए, आंवला, ये पेड़ बड़े जाते हैं। बिल्कुल। मतलब आपको एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, बगल में नीम लगा है, जो नीम की हाइट है, बिल्कुल ठीक है, और नींबू की हाइट है, बिल्कुल, ये दोनों अलग अलग हो गए। तो अगर आपने जैसे जहाँ पे ये 250 पेड़ है, उस 250 में आपके 100-125 पेड़ बड़े पेड़ भी होंगे, जो कि करीबन 30-40 फीट की दूरी पर होंगे। तो एक फसल वो भी तैयार होगी, बिल्कुल। एक फसल ये तैयार हो गई नींबू की, बिल्कुल। तीसरी फसल सब्जियों की तैयार हो गई, बिल्कुल। चौथी फसल जो बाउंड्री पे आपका करौंदा लगा है वो तैयार हो गई, ठीक है। और जो बाहर चारा है वो है ही है। तो हमारा मॉडल यही है कि इसके अंदर इस 6 बीघे में हम बढ़ाते बढ़ाते करीबन हम इसमें 700-800 पेड़ ले जाएंगे, अलग अलग चीजों के। इसमें पपीता भी आ जाएगा, इसमें केला भी आ जाएगा, इसमें सहजन भी आ जाएगा, आंवला, बेल, जामुन, शहतूत, नींबू, अमरूद भी है बीच में, ठीक है, और आपका करौंदा, और नीचे हो गई सब्जियां। हाँ, लेबर ज्यादा लगती है, लेकिन आप लगा लीजिए कितनी फोल्ड इनकम बढ़ गई, फिर इनकम भी बढ़ जाएगी। तो मोटा मोटा ये मॉडल 1 साल में प्रॉफिट के मामले में 1 एकड़ में 5 से 6 लाख रुपए मिनिमम देके जाएगा। जी, जबकि किसी भी फसल में इतनी इनकम हम नहीं दे सकते हैं किसी अच्छा, भी फसल में। दूसरी बात क्या है कि अगर आप अपने पेड़, जहाँ आपके पास अगर सपोज 100 बीघा जमीन है या 50 बीघा जमीन है, तो आपको उसमें 10% जमीन पे बागवानी जरूर लगानी चाहिए, पर्यावरण से भी और आपकी रेगुलर इनकम से भी। रेगुलर इनकम भी सबसे बड़ी चीज तो रेगुलर इनकम है। इसको आप दूसरा तरीका भी कर सकते हो कि आपकी जो बाहर वाली मेड़ है, जहाँ पे आज आपने तारबंदी कर रखी है, उसकी जगह नींबू करौंदा लगा लीजिए, बिल्कुल, बांस लगा लीजिए, बिल्कुल। तो ये आपकी बाउंड्री से भी इनकम चालू हो जाएगी। जो आज हम मेड़ की लड़ाई लड़ते हैं ना, हाँ, कि तुमने काट ली और मैंने काट ली, जी, वो बचत होगी और इनकम की इनकम आएगी। हाँ। तो ये वो मॉडल है जी। तो सर, जैसे कि आपने बताया कि और भी केला या पपीता, हाँ, या और सारी चीजें इतनी लगेंगी, तो जब इतनी सारी चीजें लगेंगी तो भीड़ पैदा नहीं होगी? नहीं, भीड़ नहीं होती, क्योंकि देखिए आप समझिए, हर पेड़ को अपनी एक हाइट है और अपनी एक दूरी है, ठीक। वो आप अगर हाइट और दूरी मेंटेन कर लेंगे तो कहीं कोई समस्या नहीं। सबसे बड़ा एग्जांपल, इतने बड़े नीम के नीचे नींबू लगा हुआ है ना, हाँ, ये आराम से, उधर चारा भी लगा हुआ है ना, जी जी, ठीक है, बिल्कुल। आपके पास तीनों चीज दिख रही है, बिल्कुल। तो सारा, मैं नहीं कह रहा एक के नीचे एक लगा लीजिए, और आपको साथ में यहाँ पे जैसे रतालू हो गई, हल्दी हो गई, घुइयां हो गई। अब इस टाइम पे धनिया की बहुत मांग होती है, और धनिया अगर आपने खुले खेत में लगा दिया, बिल्कुल, वो जल जाएगा। लेकिन अगर आपने इस छाया में लगा दिया, धनिया बहुत बढ़िया होगा। हाँ हाँ, उसे प्रोटेक्शन मिलती रहेगी। प्रोटेक्शन, तो जिस फसल को जैसी जरूरत है उतनी धूप यहाँ पे उसको मिलती रहेगी। बिल्कुल सर। तो सारा समीकरण खेल वही है। मतलब ये वो वाला हिसाब हो गया जैसे वनों में होते हैं। हाँ, हर तरह का पौधा वहाँ पे सर्वाइव करता है, हर तरह का, उसमें घास से लेकर बरगद तक सब सर्वाइव करते हैं। तो मतलब एक प्रकृति ने जिस चीज को हमें दिया है, हम समझ नहीं पा रहे हैं, हाँ, तो वो हम कर भी नहीं पा रहे हैं, और प्रकृति के नियम को हमने चेंज करके रख दिया, इसीलिए हम परेशान भी हैं। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, इस पूरे 6 बीघे में 1 अंश भी ना यूरिया लग रही है जी, ना DAP लग रही है, ना कुछ लग रहा है जी। ये पूर्णतः जैविक है। इस पे हम अपने जो बनी हुई जो वर्मी कंपोस्ट है उसका इस्तेमाल करते हैं, या इन्हीं नींबुओं के वेस्टेज से हमने जो अपना एंजाइम बनाया है, जो अपना टॉनिक बनाया है, उसका इस्तेमाल करते हैं। जी जी। अच्छा सर, कहीं ना कहीं मैंने ये भी सुना है कि जैसे अगर हम फलदार वृक्षों को केमिकल्स देते हैं तो उनके फल आने की जो स्थिति होती है वो भी बहुत कम हो जाती है। बिल्कुल होती है। देखिए, प्रकृति ने जैसे बना रखा, मतलब ये मैंने चीजें महसूस करी है वो भी बता रहूंगा। और यहीं बुलंदशहर जिले में जो आपका ये सियाना वाली बेल्ट है जी, बगारसी वाली जो बेल्ट है, यहाँ पे पूरे आमों की बेल्ट है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे किसान मिले जो आम के वो है,
उनका ये कहना है कि वो जब उन्होंने उन पेड़ को, जैसे आम है, आम हर दूसरे साल फसल आती है, बिल्कुल। किसी से भी आप पूछोगे हाँ, कि एक साल आम हल्का आता है, एक साल आम ज्यादा आता है। कई जगह देखा है, कहती हैं कि एक पेड़ पे जिस साल ज्यादा आएगा अगले साल उस पर कम आएगा या नहीं आएगा। हाँ, तो उन किसानों ने ये मुझको फीडबैक दिया है कि उन्होंने जो उसमें वर्मी कंपोस्ट या जैविक खाद या जो भी जैविक तरीके का इस्तेमाल किया, उन पेड़ों पर हर साल बराबर फल आए और फल बढ़ते जा रहे हैं। जी जी जी, ये उनके अपने फीडबैक है। तो अगर जिसके पास बागवानी है, कुछ भी है, वो अपने 1 फल 2 फल 4 फल में करके देखे। एक मेरे पास एग्जाम्पल है बबराला का, वहाँ पे जो उन्होंने भी नींबू लगा रखे थे, केमिकल यूज कर रहे थे, उस पर फल नहीं आ रहे थे। जी जी, मैंने रिकमेंड किया उनको 2-3 चीजें जैविक को लेकर, और वो उन्होंने इस्तेमाल करी तो उनके भी पेड़ लदे पड़े। जी जी, तो ये तो है फर्क दिखा, क्योंकि जैविक मतलब मैं ये नहीं कहता केमिकल या कुछ, केमिकल में आप एक चीज की आपूर्ति करते हो, जैविक जब आप डाल रहे हो तो उसमें भाई, जैसे आज हम लोग हैं, हमको अपने प्रोटीन भी चाहिए, फाइबर भी चाहिए, कार्ब्स भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। वही हाल फसल का भी, उसको भी सब कुछ चाहिए। तो उसको आप सब कुछ जैविक से अगर आप जब खाद डालते हो तो उसके अंदर हर आइटम मौजूद होता है। उस डालने से क्या होता है कि वो हो गया, मतलब सब कुछ मिल गया, हो जाती है सभी चीज। दूसरी बात, जैविक डालने से आपकी जो मिट्टी है, इस पर सूक्ष्म जीवी जिसको हम लोग कहते हैं, इनके बैक्टीरिया कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, वो प्रॉपर मेंटेन रहते हैं, केचुए प्रॉपर मेंटेन रहते हैं। तो वो भी तो काम करते हैं। वो इसका सबसे छोटा सा एग्जाम्पल है, आपके किसी भी रास्ते पे चले जाओ, किसी भी रोड पे चले जाओ, जो रोड साइड पेड़ लगे हैं, उन्हें कौन पानी दे रहा है, कौन यूरिया दे रहा है, कौन डीएपी दे रहा है, सर्वाइव हो रहे हैं। चाहे वो पेड़ हो, चाहे झाड़ी हो, चाहे घास हो, पूरे गर्मियों पानी नहीं गिरता है, ना। तो भी वो जिंदा रहते हैं, सब कुछ नहीं होता। आपने सुना होगा फसल सूखते हुए, सूखा पड़ा तो फसल सूखती है, जंगल सूखते कभी नहीं देखे होंगे आपने। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो ये उस थ्योरी पे डिपेंडेंट है, और उतना अगर आपने जमीन के अंदर मेंटेन कर लिया, फिर आपको जरूरत। हाँ, तो मैं ये कह रहा था सर कि जैसे कुछ किसान भाई सोचते हैं कि भाई हम चलो पौधे तो ले आए, लेकिन एक तरीका होता है लगाने का, क्योंकि अगर तरीका नहीं पता है तो फिर वो सरवाइव करने में मुश्किल पड़ जाते हैं। तो ये गड्ढे आपने कितने करे या कितने करने चाहिए, और उसके गड्ढों में क्या क्या डालना चाहिए, पानी कब देना चाहिए, ये थोड़ा सा आप जो है। गड्ढों करने की पहली विधि तो यही है कि आपका जितना बड़ा पेड़ है जी, आपका इतना बड़ा पेड़ है, उसकी इतनी जड़ है, तो आप 1 फीट का करीब गड्ढा कर ले जी। 1 फीट के गड्ढा करने के बाद कुछ दिनों के लिए खुला छोड़ दें। जी जी, तो जो उसके अंदर फंगल बैक्टीरियल जो भी है वो निपट जाते हैं। कुछ दिन मतलब कितने दिन? 15 दिन। अच्छा, 15 दिन। हाँ, 15 दिन करके छोड़ दीजिए उसमें। जी जी जी, ठीक है ना। उसके बाद उसके अंदर जैसे जो आपके पास, मैं तो जैविक खाद का ही रिकमेंडेशन दूंगा। जी जी, तो जैविक खाद का होगा, उसके अंदर आप ट्राइकोडर्मा या जो भी आपके एंटी फंगल चीजें हैं, हाँ, उनको मिलाकर जी तैयार करके उसमें एक नीचे लेयर उसकी लगा दें जी, और उसमें पेड़ खड़ा कर दें जी। नीचे लेयर लगा के उसमें एक बार पानी दे दें। अच्छा, फिर पेड़ खड़ा करें, फिर मिट्टी से दबा के, और फिर उसमें आप पानी दे दीजिए। तो जो नीचे पानी दिया है वो अपने आप में आपके अगले 15-20 दिन तक नमी मेंटेन रखेगा। जी जी जी, ठीक है। तो उस पेड़ को ताकत, खड़ा हो रूट उसको ताकत देता रहेगा जी जी, नीचे। ये आप कर ले, पेड़ आपका मरने नहीं जा रहा है। जी जी जी, ठीक है। और हर हफ्ते गर्मियों के मतलब हर हफ्ते के हिसाब से उसमें आप पानी, वाटर मैनेजमेंट करते हैं। तो सभी किसान भाई हमारे अपने आप में इतने समझदार हैं, बस वो देख लेते हैं कि अब हाँ पानी की फसल को कब जरूरत है। अच्छा, छोटे पेड़ होते हैं तो उसमें माइट्स का भी अटैक होता है, इन सब का भी अटैक होता है। उसके बचाव के लिए आप नीम ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर जैविक पे नहीं जा रहे हैं तो आपके जो भी बाजार के अंदर एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी पेस्टिसाइड मिलती है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, एक चीज और जानना चाह रहा था मैं, जैसे कि ज्यादातर शिकायत रहती है, मैं 1-2 जगह और भी गया था, कि हमारे फल आए, मतलब फूल काफी आया, लेकिन वो फूल झड़ गया या फल खराब हो गया, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसा होता है, नींबू का मैं स्पेशली बताता हूँ, जब इसमें फूल आ रहा होता है उस टाइम पे पानी नहीं होना चाहिए जी। जब हमारे यहाँ फूल आ रहा था, हमारे यहाँ बारिश हो गई थी, उससे थोड़ा बहुत हमको ड्रॉप हुआ, बट लेकिन अगर आप ये क्या कहते हैं इसको, बायो एंजाइम का, या आप जो नीला थोथा, जो मतलब जिसको हम लोग बोडो पेस्ट कहते हैं, जी जी, उन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते रहेंगे तो वो पेड़ को स्ट्रेंथ देता है कि वो पानी का जो झटका है उसको झेल ले। जी जी, सबसे बड़ी चीज़ ये। बिल्कुल। ठीक है। और इस पे आप रेगुलर स्प्रेज दे दीजिए जैविक के, या वो कर लीजिए। तो आपको मतलब आपको नींबू में स्पेशली ध्यान रखना कि जब फूल आ रहा है उस टाइम पे पानी बिल्कुल नहीं, खेत में ना जाए, तो आपका फल कन्वर्ट होगा, अन्यथा वो ड्रॉप होगा। तो ये लगभग कितने दिन की ड्यूरेशन होती है सर? 1 महीने की ड्यूरेशन। अच्छा, 1 महीने तक उस खेत में। अच्छा, नींबू को टेंशन देंगे तब फूल देता है वो जी। तो बारिश के टाइम पे बिल्कुल पानी मत दीजिए, तो पेड़ तनाव में आ जाता है। अच्छा, तो फिर वो फ्लावरिंग की तरफ मोड कर लेता है। अच्छा, ये भी हम सीख रहे हैं इसके साथ। हाँ, मतलब धीरे धीरे सीख के और सिखा भी रहे हैं लोग।
तो वो अच्छा आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन हाँ ज्यादा तनाव देंगे तो निपट भी जाएगा पेड़। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अच्छा सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतनी अच्छे से आपने Thank you. किसान भाइयों को जानकारी दी है। तो किसान भाइयों देखिए, आपने अभी सीखा कि हम एक खेत में ट्रेडिशनल खेती कर रहे हैं और दूसरे खेत में हम एक टेक्निकल खेती कर रहे हैं। तो टेक्निकल खेती भी कितने तरह की और कैसी हो सकती है, ये तो मुझे आज पहली बार पता चला है सर के द्वारा से। मुझे भी नहीं पता था, मैं तो सोच रहा था कि एक फसल कोई भी लगा दी, मान लो नींबू लगा दिया तो ठीक है, अमरूद लगा दिया तो एक साथ हम कितनी फसलें ले सकते हैं, किस तरीके से ले सकते हैं, और प्रकृति के साथ हम कैसे बने हुए रह सकते हैं और अपना स्वास्थ्य भी उस हिसाब से सही रख सकते हैं। तो इसके साथ साथ जो है, क्योंकि मैं मतलब कम लागत में हम ज़्यादा इनकम भी ले सकते हैं, पर मंथ भी ले सकते हैं। तो सर के द्वारा दी गई जानकारी आप सबके समझ में आई होगी। और अगर कुछ और पूछना हो तो सर इस चीज़ की ट्रेनिंग भी देते हैं, आप आइए और सर से समझ लीजिए। सर ने आपका नंबर, अपना नंबर दे दिया, बाकी फ्लैश हो रहे हैं नंबर स्क्रीन पर, वहाँ से भी आप सर के साथ संपर्क करके अपॉइंटमेंट ले लीजिए सर का। अपॉइंटमेंट लेने के बाद सर आपको टाइम बता देंगे कि इस समय से इस समय तक आना है या इस दिन आना है। तो बहुत सुविधाएं आप लोगों को हो जाएंगी। तो इसी के साथ साथ आपने मेरी वीडियो पूरी देखी, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, बने रहो। जय जवान जय किसान, धन्यवाद।